हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सीख रहे हैं इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। द एप्पल ट्री। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका जो टाइटल है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका टाइटल है द एप्पल ट्री, मतलब सेब का पेड़। एप्पल मीन्स सेब, एप्पल मीन्स सेब, सेब का पेड़। इट वॉज अ वास्ट ओपन फील्ड एंड राइट इन द मिडिल स्टूड अ ब्यूटिफुल एप्पल ट्री। इट वॉज मीन्स यह था। वास्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा विशाल या बहुत ज़्यादा बड़ा। ओपन मीन्स खुला हुआ, फील्ड मीन्स खेत। कि एक ये जो था, जहाँ की ये स्टोरी है जिसको डिस्क्राइब करती है कि एक था ओपन खुला हुआ, यह एक बड़ा मैदान था। राइट इन द मिडिल स्टूड मतलब उसके मिडिल स्टूड मतलब उसके बीचों बीच, उसके एग्जैक्टली उसके बीच में जो मैदान था उसके बिल्कुल बीचों बीच में क्या था? अ ब्यूटीफुल एप्पल ट्री, एक बहुत सुंदर सा सेब का पेड़ था। दो मैनी चिल्ड्रन केम टू प्ले इन द फील्ड, यद्यपि हालांकि बहुत सारे बच्चे आए थे वहाँ पर खेलने के लिए। किसमें? इन द फील्ड, उस जमीन पर या उस पार्क में बहुत सारे बच्चे खेलने आए थे। इट वॉज ओनली चरण, यह था केवल चरण, हु क्लाइम्ड अप द ट्री, जो कि चढ़ा था पेड़ पर। तो एक बार क्या था, एक खुले मैदान में एक बहुत बड़ा खुला मैदान था और उस खुले मैदान के बिल्कुल बीच में एक सेब का बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ था। हालांकि वहां पर बहुत सारे बच्चे खेलने आए थे, लेकिन एक लड़का था जिसका नाम था चरण, वो ही था जो उस पेड़ के ऊपर चढ़ा था। प्लग्ड एप्पल्स एंड एट देम, उसने सेब को तोड़ा, सेबों को तोड़ा और उनको खा लिया। एंड सैंग और गाया, मैरिली मीन्स खुशी से, मस्ती से, एज ही राउंड द ट्री मतलब उसने आरा खुशी, पहले वो पेड़ पे चढ़ा, उसने वहां से सेबों को तोड़ा और उनको खाया और गाना गाया और एंजॉय किया और पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसने खूब मस्ती की। द लव एंड अफेक्शन बिटवीन द ट्री एंड द चिल्ड्रन वॉज म्यूचुअल। अब जो प्यार था और जो स्नेह था दोनों के बीच में, पेड़ और उस चरण के बीच में, जो चरण नाम का लड़का था वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ था, मतलब वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हालांकि वह बहुत बच्चे खेलने आते थे, लेकिन जो अफेक्शन था, जो स्नेह था, वो बच्चे उस चरण नाम के लड़के और उस पेड़ के बीच में था। एज चरण ग्रू अप, जैसे कि जो चरण था वो बड़ा हुआ, ही केम वेरी रेयरली टू द एप्पल ट्री, और जब वो बड़ा हो गया तो वो बहुत ही कम आता था। वेरी रेयरली मीन्स बहुत कम। एप्पल ट्री जो था उसके पास वो बहुत कम आता था, सेब के पेड़ के पास, जब वो बड़ा हो गया। कौन? चरण। इवन इफ ही डिड, ही वुड नॉट क्लाइंब इट और प्लक द एप्पल्स और रन राउंड इट, जबकि भले ही वे वहां पे आया था लेकिन वो नहीं चढ़ता था पेड़ पर, और ना वो सेब को तोड़ता था और ना ही वो गाना गाता था, जैसे कि वो पहले बचपन में आता था वो करता था ना, कि वो गाना भी गाता था, पेड़ पे चढ़ता था, सेब तोड़ता था, खाता था और नाच डांस कर करके मस्ती से उसके चक्कर लगाता था। वो आता तो था वहां पर, लेकिन वो वैसी सेम एक्टिविटीज वहां पर आकर के नहीं करता था। वन डे, एक दिन, ही वॉक्ड लेजीली टू द ट्री लुकिंग सैड। एक दिन क्या होता है, वो चरण जो था वो बहुत धीरे एकदम होता है ना, बहुत ज़्यादा ढीला ढाली तरीके से, आप कह सकते हो बहुत सुस्त सा, ऐसा वो घूम रहा था। कहाँ पर घूम रहा था? जो चरण नाम का लड़का था वो उस जगह पर आया और वो वहां पर बहुत ही ऐसा बेचैन सा और लेजी सा घूम रहा था। टू द ट्री लुकिंग सैड, तो पेड़ ने जो था उसको देखा कैसा? दुखी देखा। किसको? लड़के को। वाई आर यू लुकिंग सैड, तुम दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? कम, आओ, सिंग एंड रन राउंड मी,
आओ गाना गाओ, दौड़ो और मेरे चारों तरफ चक्कर लगाओ। जब चरण नाम के लड़के को उस पेड़ ने दुखी देखा तो उसने पूछा कि तुम दुखी क्यों हो आकर के, जैसे तुम पहले करते थे, आओ गाना गाओ, दौड़ लगाओ और मेरे चारों तरफ चक्कर लगाओ। ट्री इनवाइटेड चरण, और उस पेड़ ने किसको, चरण को आमंत्रित किया। लुक, आई एम नॉट अ किड एनी मोर टू रन राउंड एंड सिंग। कि देखो, आई एम नॉट अ किड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। एनी मोर मतलब अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि जो मैं दौड़ूं, चक्कर लगाऊं और गाने गाऊं। आई वॉन्ट टू प्ले विथ टॉयज, मैं चाहता हूँ खेलना खिलौनों से। कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाऊं, गाना गाऊं। मैं तो अपने खिलौनों के साथ खेलना चाहता हूँ। एंड आई हैव नो मनी टू बाय एनी, लेकिन किसी खिलौने को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। चरण सैड विद अ फ्रॉन, फ्रॉन होता है जैसे होता है ना, बड़ा सोच विचार वाली स्थिति आ जाती है, त्योरी चढ़ जाती है। मतलब ऐसा लगता है इंसान कहीं देख रहा है लेकिन वो एक तरफ एक टकी लगा के देखता रहता है, सोचता रहता है, तो वो फ्रॉनिंग मतलब त्योरी सी चढ़ा करके उसकी आईब्रोज जो थी वो थोड़ी चढ़ जाती हैं। तो ऐसे मतलब बड़ा दुखी सा अपने आप को शो करता हुआ कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता, मैं गाना नहीं गा सकता, मैं बच्चा नहीं हूँ अब तो मैं बस खेलना चाहता हूँ खिलौनों से, लेकिन मेरे पास तो किसी खिलौनों को खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। इज दैट ऑल, क्या सब ऐसा है? वाई डोंट यू सेल माई एप्पल्स देन, कि अगर ऐसा है तो वाई डोंट यू सेल, तुम क्यों नहीं बेच देते माई एप्पल, मेरे सेब को। कि अगर तुम कुछ खिलौना खरीदने हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम मेरे सेबों को तोड़ो और उनको बेच दो। विद द मनी यू गेट यू कैन बाय वॉट एवर टॉयज यू वॉन्ट, कि उन सेबों को बेच करके जो तुम्हें पैसे मिलेंगे आप उससे खरीद सकते हो वॉट एवर टॉय यू वॉन्ट, कि जिस खिलौने को, जो भी खिलौना तुम खरीदना चाहते हो तुम उस पैसे से खरीद सकते हो। द ट्री सैट ईगरली, पेड़ था उसने बड़ी उत्सुकता से कहा, किससे, चरण से कहा। चरण क्विकली क्लाइम्ड अप द ट्री, अब जो चरण था वो तुरंत ही चढ़ गया पेड़ पर, जल्दी से वो चढ़ गया। ग्रीडीली मतलब ग्रीड होता है लालच, और ग्रीडीली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा लालचीपन से, बहुत ज़्यादा लालच आ गया था उसको। ही प्लग्ड लॉट्स ऑफ एप्पल्स, उसने तोड़े बहुत सारे सेबों को उसने तोड़ा। एंड रैन अवे, और वहाँ से तोड़ करके वो भाग गया। एवरी डे द ट्री वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, प्रत्येक दिन जो पेड़ था वो उसका इंतज़ार किया करता था, उसकी वापसी का, किसका, चरण का इंतज़ार किया करता था। बट चरण डिड नॉट, लेकिन चरण कभी आया ही नहीं। द ट्री वॉज सैड एंड लोनली, अब जो पेड़ था वो दुखी था और अकेला था। मैनी ईयर्स लेटर चरण केम टू द फील्ड, अब कुछ साल बीत गए, गुजर गए, उसके बाद में वो जो चरण नाम का लड़का था वो आया उसके उस फील्ड में, उस जगह पर आया। द ट्री गॉट एक्साइटेड एंड एज यूजुअल इन्वाइटेड हिम टू प्ले, अब जो पेड़ था वो उसको देख करके बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया और उसने जैसे कि हमेशा वो किया करता था उसको आमंत्रित किया खेलने के लिए, किसको, चरण को। चरण सैड, चरण ने उत्तर दिया, आई हैव नो इंक्लिनेशन टू प्ले, कि मेरे इंक्लिनेशंस मीन्स होता है शौक रखना या इच्छा रखना या मन होना, कि मेरा कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई शौक नहीं है अब खेलने का, मेरा कोई इच्छा नहीं है खेलने की। आई एम अ मैन विद मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ, कि अब मैं एक व्यक्ति बन गया हूँ जो कि रखता है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, कि मैं अब एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, कि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए मैं क्या नहीं कर सकता, अब मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मैं एक बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ। कैन यू हेल्प मी बिल्ड अ होम फॉर माई फैमिली, कि क्या तुम कर सकते हो सहायता, बिल्ड मीन्स बनाने में, होम मीन्स घर, फॉर माई फैमिली, कि क्या तुम मेरे परिवार के लिए एक घर को बनाने में हेल्प कर सकते हो, किसने कहा, चरण ने कहा। ऑफ कोर्स, अरे क्यों नहीं, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, किसने कहा, पेड़ ने कहा। माई ब्रांचेस विल मेक वेरी गुड वुड, कि जो मेरी जो शाखाएं हैं वो बनाएंगी बहुत ज़्यादा कैसा,
बहुत अच्छी लकड़ी बनाएंगी, मेरी जो शाखाएं हैं उससे बहुत अच्छी लकड़ी बनेगी। टेक देम फॉर बिल्डिंग योर हाउस एंड बी हैप्पी, कि इनको ले जाओ मेरी शाखाओं को और उनसे क्या बनाओ, अपना अपना घर बनाओ और खुश रहो। द ट्री सैट जेनरसली। जेनरसली मीन्स होता है उदारता से, या बहुत ज़्यादा होता है जिसके अंदर प्यार झलकता है, वो वाली उदारता जो होती है, वो वाला अपनापन जो होता है, वो उसके साथ उससे कहता है किससे, चरण से, कि ठीक है अगर तुम घर बनाना चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम मेरी शाखाओं को ले जाओ, इससे लकड़ी बन जाएगी और तुम अपना घर बना लो उससे और खुश रहो। चरण chopped off all the branches, got them carted away and did not return for long. अब जो चरण था, चॉप्ड ऑफ मतलब उसने काट डाली, जो शाखाएं थी उस पेड़ की, चरण नाम के लड़के ने उनको काट दिया, और उनको कार्टेड अवे मतलब एक बैलगाड़ी मान सकते हैं आप, ये किसी गाड़ी में उनको भर करके वो ले गया, और डिड नॉट रिटर्न फॉर लॉन्ग, और बहुत लंबे समय तक फिर वह वापस नहीं आया। अगेन द ट्री वॉज सैड। अब जो दोबारा था, जो पेड़ था, वो दुखी हो गया। वन समर इवनिंग मतलब गर्मियों का मौसम था और शाम हो रही थी। एन एल्डरली मैन वॉक्ड विद फॉल्टरिंग स्टेप्स टू द ट्री। एक दिन गर्मियों की शाम थी, एक बड़ा सा व्यक्ति आ रहा था, घूम रहा था। कैसा? फॉल्टरिंग होता है एक तरीके से कप कपाते या डगमगाते पैर जो होते हैं, जैसे डगमगाते हैं, जो सीधे नहीं चल पाते, तिरछे मिर्छे जो पड़ते हैं, ऐसे पैरों से वो पेड़ की तरफ आ रहा था। The tree was overjoyed on recognizing Charan and invited him to walk around and sing. अब जो पेड़ था उसने उसको पहचान लिया, और ट्री वॉज ओवरजॉयड मतलब वो खुशी से आनंदित हो गया, भर गया। कौन? पेड़। उसको पहचान करके, रिकॉग्नाइज होता है पहचान लेना, तो उसने उसको पहचान लिया चरण को, और उसको आमंत्रित किया, उसको बुलाया कि वो घूमे और उसके चारों तरफ चक्कर लगाए और गाना गाए। बट अ weary चरण सेड, लेकिन वो थका हारा सा जो चरण नाम का लड़का था, उसने कहा, आई एम ओल्ड एंड टायर्ड, कि मैं तो अब बूढ़ा और थका हुआ हूँ। ऑल आई नीड नाउ इज अ बोट टू सेल एंड रिलैक्स, कि अब तो मुझे सिर्फ कुछ ज़रूरत नहीं है, बस एक ही रिक्वायरमेंट है मेरी, एक ही मेरी आवश्यकता है कि मैं एक नाव बनाऊं और उसमें जल यात्रा करूं और आनंद में रहूं और रिलैक्स करूं और मन को शांत करूं। मैं मतलब मैं जल यात्रा करना चाहता हूं, मैं नाव चलाना चाहता हूं, नौकायन नौकायन करना चाहता हूं और अपने आप को शांत करना चाहता हूं। कैन यू गिव मी वन, क्या तुम मुझे दे सकते हो? किसने कहा? चरण ने कहा। माई ट्रंक, ट्रंक होता है तना, कि मेरा जो तना है, इट विल मेक अ वंडरफुल बोट, कि जो मेरा तना है इससे तुम बना पाओगे, ये बना देगा, एक बहुत ही बढ़िया सी नाव बन जाएगी जो मेरा तना है। टेक इट, इसको ले जाओ। द ट्री सजेस्टेड, जो पेड़ था उसने सलाह दी कि जो मेरा तना है तुम उसको काट कर ले जाओ और उससे एक अच्छी सी नाव बना लो। चरण गॉट अ बोट मेड आउट ऑफ द ट्रंक ऑफ द एप्पल ट्री। अब उसने जो इस प्रकार जो चरण था उसको, अब उसने उस एक नाव भी बना ली। किससे? उस सेब के पेड़ के जो तना था उससे उस चरण नाम के लड़के ने एक नाव भी बना ली। ही वेंट सेलिंग एंड डिड नॉट रिटर्न। अब वो चला गया नाव को चलाने के लिए, लेकिन वापस नहीं लौटा। लीविंग द फॉरलॉर्न ट्री, छोड़कर, फॉरलॉर्न होता है एकदम छींड़ता बेचारा सा, अकेलापन करके उस पेड़ को वो छोड़ करके चला गया। A few years later, when Charan tottered to the tree, कुछ सालों बाद जो चरण नाम का लड़का था, टॉटर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना या डगमगाना, तो वो जो चरण नाम का लड़का था वो डगमगाता हुआ पेड़ के पास आया। It spoke to him in pain and anguish. It spoke to him, तो उसने बोला, किसने? पेड़ ने कहा। एक पेन होता है दर्द, और एंग्विश मीन्स होता है वेदना, या आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा व्यथावान तरीके से मान सकते हो, बहुत ज़्यादा कष्ट। उसने बड़े दर्द और कष्ट से कहा। किसने? पेड़ ने कहा। आई हैव नीदर फ्रूट नॉर अ ट्रंक टू गिव यू नाउ, कि मेरे पास ना तो अब कोई फल है, ना कोई तना है तुम्हें देने के लिए, कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। All I have are my weak and falling roots,
कि बस अब जो मेरे पास सिर्फ है ना वो मेरी कमज़ोर और गिरती हुई या बिल्कुल बेकार हुई ही जड़ें रह गई हैं मेरे पास। तो चरण रिप्लाइड, चरण ने उत्तर दिया, I neither have the teeth to bite into an apple nor the strength to climb a tree. कि मेरे पास भी ना तो दांत हैं काटने के लिए एक सेब को, मतलब ना तो मैं सेब खा सकता हूँ और ना ही मेरे अंदर मजबूती है कि मैं पेड़ पर चढ़ पाऊँ। All I want now is to rest somewhere. कि चलो अब क्या करते हैं, हमें बस जो चाहत है, मुझे जो चाहत है बस वो क्या है कि कहीं बैठ कर के कहीं मैं आराम करूं। वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर दैन, कि अब तो बस हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। लीन ऑन मी एंड रिलैक्स, कि मेरा सहारा ले लो और आराम करो। रिप्लाइड द ट्री, जो पेड़ था उसने उत्तर दिया। चरण सैट डाउन, चरण बैठ गया। एग्जॉस्टेड एज द ट्री गेव अ टीयरली स्माइल। इट मीन्स जो एग्जॉस्टेड होता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा एकदम, जिसके चेहरे से पता चल जाए कि बहुत ज़्यादा परेशान, एकदम आप कह सकते हैं थका हुआ। तो एज द ट्री गेव अ टीयर, अब जैसे ही वो उसके ऊपर बैठता है तो जो पेड़ था ना वो आंसू भरी मुस्कान वो देता है। मतलब उसको एक होता है ना खुशी भरे आंसू, जिसे हम मान सकते हैं कि उसको खुशी थी कि फाइनली वो उसके पास आके बैठा तो सही। तो ट्री जो था उसकी आंखों में मुस्कान वाले या खुशी वाले आंसू आ गए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक बहुत ही छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई होप आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगेगी। और फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें एक नैतिक शिक्षा भी मिलती है कि ट्रू लव इज सेल्फलेस, कि ट्रू लव जो होता है, ट्रू लव इज ऑलवेज सेल्फलेस। सच्चा प्यार होता है, जो सच्चा स्नेह होता है किसी के प्रति, वो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता और वो हमेशा एक गिविंग होता है, देना। मतलब उसके अंदर जो होता है ना, ट्रू लव के अंदर हमेशा एक ये बात होती है कि वो हमेशा वो देना पसंद करता है चीज़ों को। अब ये पेड़ का ट्रू लव ही था कि पहले उसने एप्पल्स दिए, अपनी ब्रांचेस दी, अपना ट्रंक दे दिया, और लास्ट में जब वो उसके पास उसका जो सिर्फ एक नीचे का पोर्शन बचा था, उसने उस पर भी उसको रिलैक्स करने के लिए दिया। तो जो ट्रू लव है वो यहाँ पर ट्री ने कितना दिखाया है कि ट्रू लव था उसका, और वो सेल्फलेस था, कि ट्रू लव इज सेल्फलेस एंड एवर गिविंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।